Hello everyone, welcome back to my channel. This is चेतना गौरी एंड मैंने पहले लास्ट एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने बताया था कि मैं एक कोर्ट बैटल के थ्रू गुज़र रही हूँ और टुडे आई अगेन शोड अप, दैट इज़ टुडे 6th of January 2026 और मैं जाकर आ चुकी हूँ. आई अगेन शोड अप इन द कोर्ट और मॉर्निंग में गए थे हम. अभी ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गया, 2-2:30 बज रहे. मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था इसके पहले आज का जर्नी का, बट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बराबर. सो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ. द थिंग इज़ आई अगेन शोड अप और मैंने फ्रॉम द लास्ट 9 years जो ये बैटल चल रहा है कोर्ट का, इसमें कोर्ट बैटल के थ्रू, इस जर्नी के थ्रू मुझे बहुत पेशेंस सिखाया है गॉड ने. अभी वो एक ज़रिया था कि मुझे ये मतलब मेरे डेस्टिनी था, ये लिखा हुआ था कि ये होगा और जो आज मैं बिलीव करती हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ जो मेरे साथ हुआ था. और कहीं ना कहीं आई हैव टू फाइट फॉर दिस कि जहाँ पर मेरे साथ जो गलत हुआ था उसके लिए मैं फ़ाइट कर रही थी और वही मुझे इंट्यूटिवली, जैसे मुझे लगता है कि मुझे वही गाइडेंस मिल रहा है कि मुझे उसके लिए फ़ाइट करना है. और नहीं तो ये इतना शायद लंबा चलता नहीं. ये 9 years के बैटल, मुझे आज एक गिल्ट फील हो रहा था ये रिकॉर्ड करने से पहले कि मैंने एक 9 साल में पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड किया. मेरा मतलब एक लास्ट 9 साल का जर्नी जो मेरा कोर्ट का था, वो मैंने क्यों जर्नी मतलब रिकॉर्ड नहीं किया और क्यों शेयर नहीं किया लोगों से. क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरा यूट्यूब चालू करने का बहुत पहले ही सोचती थी मैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वही कैमरा फेसिंग एंड ऑल सब जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने वो स्टेप लिया जिस दिन 6th of December, एग्जैक्ट एक महीने पहले की बात है. ओह माय गॉड मैंने अभी रियलाइज़ किया कि आज 6 जनवरी है और 6 दिसंबर को मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली एक महीने पहले. और थैंक यू गॉड. तो बात ये है, मतलब अभी मुझे बहुत अच्छे से एक्चुअली आ रहा है और अभी जाके ये वीडियो बहुत अच्छे से होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया था और माइट भी शायद गॉड चाहता था कि मैं ये चीज़ बोलूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोला था. या नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो वीडियो काम क्यों नहीं आया. सो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी. सो एग्जैक्टली आज एक महीना कंप्लीट हुआ है मेरे चैनल को. और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि जिस दिन मैंने चालू किया था अपना चैनल चेतना गौरी, और जैसे मैंने बताया, मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब फैमिली मुझे जुगनू बोले. और उसका भी मैं एक सीक्रेट है जो मैं कभी ना कभी अपने चैनल के थ्रू शेयर करूँगी कि क्यों चाहती हूँ मैं यूट्यूब फैमिली मुझे जुगनू बुलाए, या कोई भी एक जैसा मेरा एक निकनेम हो जाएगा वो, बट क्यों मुझे जुगनू बुलाए. सो एक चीज़ हुआ था 6th of December को 2025, दैट इज़ द लास्ट मंथ, न्यू ईयर से पहले. 6th December को मेरी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और शी वॉज इन दी ICU. और वो जब एडमिट थी ICU में, और जैसे मैंने मतलब बहुत सालों से जैसे बोला था, मैं सोच रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी. और जैसे मैंने चैनल चालू किया, मतलब मैं जब नाम वाम अकाउंट मतलब वो सब सर्च करी थी कैसे क्या करना है. और उसी टाइम पे जब ऐसे मम्मी के साथ हुआ एंड शी वॉज़ फाइन, मतलब एक दिन पहले ही हम दत्त जयंती के दिन गए थे और सोसाइटी में पूजा था, तो माय मम्मा वॉज़ फाइन. और उसके नेक्स्ट डे ही एक सडनली मेरी मम्मी को स्ट्रोक आया था और एक हफ़्ता वो एडमिट थी. उसके बाद फिर जब वो घर पर आई, उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, सेंसिटिव है. और जैसे मैंने बताया, ये जर्नी हम सब के लिए इजी नहीं है, बट हाँ, द थिंग इज़
मैं बोलना ये चाहती हूँ कि ये सब हुआ, फिर भी मैंने मेरा चैनल बंद नहीं किया। फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कुछ भी, जैसे मैंने वो चीज़ को यही लिया था कि कुछ भगवान अगर चाहता है ना कि मैं चीज़ें करूँ, जैसे मेरा शायद यही पर्पज़ हो कि मैं यूट्यूब चैनल में कुछ शेयर करूँ अपनी लाइफ पर्सनल थिंग, और ये चीज़ मुझे बहुत डाउनलोड्स मिलते थे। डाउनलोड्स का मतलब होता है जो चैनलिंग डाउनलोड्स, जो मैं इंट्यूटिवली फ़ील करती हूँ, जो मुझे मिलता है मेरे एंजल्स के थ्रू, मेरे गाइड्स के थ्रू। तो लेकिन सिर्फ करेज नहीं था, या मैं नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गॉड पुश कर रहा था कि मैं वो करूँ। और जिस दिन मैंने किया तो उस दिन ऐसे हो गया, और मेरी वैसी सिचुएशन नहीं था कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, या मुझे समझा ही नहीं था कि मैं एग्जैक्टली स्टार्ट भी कर रही तो कैसे करूँ। फिर वो डर कि एग्जैक्टली आप क्या शो अप करो, हर दिन क्या पोस्ट करोगे, और कुछ पता नहीं है आपको, आप जस्ट चैनल स्टार्ट करते हो। तो वो की जर्नी है, वो मैं शेयर करूँगी कभी डिटेल में। लेकिन मैंने इतना ही ठान ली थी कि अभी अगर मैंने कर दिया है ना चलो, तो ये जो भी शैतान उकसा रहा है, या जो एक डेविल का एक रहता है ना ट्राई करने का कि कहीं ना कहीं कि मैं ये चीज़ नहीं करूँ, और वो एग्जैक्टली वही था उस दिन। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था, तो मैंने फिर इसीलिए मैंने मेरा चैनल बंद नहीं किया, और मैंने मतलब गिव अप नहीं किया। और मुझे अभी भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, कैसे मैं क्या एग्जैक्टली मेरा जर्नी कैसे होगा शुरू, या कैसे मैं क्या क्या करूँगी आगे, बट ये करने से ही मुझे सब पता चलेगा। तो ये चीज़ बहुत हो गया था पूरा दिसंबर, मतलब भागा दौड़ी चालू था, और हॉस्पिटल में ही रहना, वो सब चीज़ें थी। दूसरी चीज़ ये कि आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन वो ये है कि मैं आज आई अगेन शोड अप इन द कोर्ट। और 9 साल में मैंने ये जर्नी भले शेयर नहीं किया, और मैं आगे जाके एक पूरा पार्ट बनाऊंगी इसका कि मैंने 10 साल में क्या क्या चीज़ एग्जैक्टली झेला है, और क्या मैं देख चुकी हूँ, और मैं कैसी थी। अभी मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ मैं बिल्कुल वैसी नहीं थी, और क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन, वो एग्जॉशन प्लस एक वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा एक तकलीफ़ में थी मैं। अभी भी है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें समझ आती है, पहले नहीं समझता था। और कंसिस्टेंट रहने का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। और अगर कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई लीगल इश्यूज़ के थ्रू स्पेशली जा रहा है, फैमिली कोर्ट या कोई भी जर्नी के थ्रू, जहाँ पर उसको पता है कि वो सही है, जैसे मुझे पता है एज ए पिटिशनर कि मैं सही हूँ, मैंने जिसके अगेंस्ट केस किया है, और मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ जो भी हो, मुझे जस्टिस चाहिए। और ये हो भी जाता, बहुत जल्द भी हो जाता, लेकिन किसी के थ्रू जिसके अगेंस्ट मैंने केस किया था उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि ना ही उसको पुलिस का डर है, ना ही उसको कोर्ट कचहरी का डर है, ना ही उसको कोर्ट के डेट्स का डर है, क्योंकि मैं हर डेट पे जाती थी, हर डेट पे जाती हूँ। और मेरा कंडीशन, मेरा फिज़िकली, मैं बहुत सालों से जैसे एनीमिया जो हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन इश्यूज़ जो रहते हैं, वो मुझे बहुत पहले से ही था, मतलब बचपन से ही था, और इन द कॉलेज डेज ज़्यादा था, उसके बाद भी आज भी रहता है। तो वो मेरा हमेशा रिकॉर्ड्स पे कि मतलब वो चीज़ों की वजह से मेरा हमेशा हेल्थ इश्यूज़ बहुत होता था। और लेकिन एक चीज़ था कि मैं कोई भी सिचुएशन में रहूँ, मैं उठने के हालत में रहती थी या नहीं रहती थी, या मुझे वो एक मन में ऐसा रहता था कि अभी क्या होगा जाके भी, क्योंकि सिर्फ डेट पे डेट ही मिल रहे हैं, और सिर्फ एक्सटेंड हो रहा है, सिर्फ डिले हो रहा है। एक्चुअल में जो केस होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इतना सही तो चीज़ हो जाना चाहिए जल्दी, बट ऐसे नहीं होता है। पेशेंस भगवान बहुत चेक करता है, प्लस रियल लाइफ में जो लोग हैं, चाहे वो एडवोकेट के थ्रू आए, चाहे वो पुलिस के थ्रू आए, या चाहे वो एक जिसके अगेंस्ट मैंने केस किया है वो, या उसका फैमिली आए, तो बहुत चेक हुआ है मेरा पेशेंस। और हर बार एक शो अप करना बहुत बड़ी बात होती है, कंसिस्टेंसी रखना, हर डेट पे आना, भले पता हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने फेवर में होगा नहीं होगा, या कुछ तो सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, बट हर बार शो अप करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जीना है तो पूरी तरह ही जीना है, फ़ाइट करना ही है। अगर नहीं जीना है तो फिर वो टाइम नहीं लगता है कुछ करके लेने के लिए, बट मुझे वो करना ही नहीं था, मेरा वो ऑप्शन ही नहीं है। और जब मैं थी वैसी कि जब मुझे एक बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे या कुछ भी आता था, बट
फिर मैंने एक स्टेप लिया, यही अपने गाइडेंस, अपने गॉड के थ्रू, जो भी स्ट्रेंथ, किस चीज़ ने मुझे स्ट्रेंथ दिया मुझे नहीं पता, बट मुझे ये समझा कि वो एक बहुत सेंसिटिव टाइम रहता है कि जब मैं सोच रही थी कि नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ फ़ायदा ही नहीं इस चीज़ का, क्योंकि मैं हमेशा यही सुनती हूँ, ये करप्शंस और ये चीज़ें कि सिस्टम ऐसा है वैसा है, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, कुछ हमें गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिनेंशियल सपोर्ट तो कभी मिला ही नहीं था, नहीं मिल रहा है, और जितना मैं अपने लिए कर सकती थी मैं करती हूँ, और मुझे नहीं किसी पर डिपेंड रहना है। तो वो चीज़ें की वजह से ना एक माइंड में एक नेगेटिविटी आई जाती है, और वो रियलिटी भी है कहीं ना कहीं, जो रियलिटी में जानता है कोर्ट कचहरी और भागना दौड़ना, और जब आप जानते हो कि आपने ही सही किया था, मतलब आपके साथ ही इतना कुछ बुरा हुआ था क्योंकि किसी ने मुझ पे हाथ उठाया था, किसी ने मुझे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया था, और भी बहुत कुछ हुआ जो मेरे फैमिली के साथ भी हुआ, जो मैं नहीं बोल सकती, रिवील नहीं कर सकती। और बात यही है, फिर भी मैं शो अप कर रही हूँ कोर्ट में। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, वो मैं इमोशंस की बात करूँ या प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ, कहीं ना कहीं तो वो पेपर में भी दिखता ही है कि पिटिशनर, एज अ पिटिशनर मैंने अगर किसी के अगेंस्ट केस किया है और अगर मुझे ही 9 साल 10 साल मुझे ही भागा दौड़ी करना है, तो वो पेपर में तो दिखेगा ही ना कि आप हर दिन प्रेजेंट हो, हर डेट पे प्रेजेंट हो, भले आपको डिले मिल रहा है, भले आपको कोई भी चीज़ों की वजह से, अगर आपकी गलती नहीं हो फिर भी आपको हर बार वो डिले मिल रहा है, हर बार डेट एक्सटेंड हो रहा है, या हर बार जिसकी वजह से हो रहा है, जो आ नहीं रहा है 9 साल से सामने, जो थोबड़ा नहीं दिखा रहा है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, ख़त्म ही नहीं करना चाहता है, या कुछ चीज़ें हो नहीं रहा है, और उसके अगेंस्ट इतने सारी चीज़ें देकर भी क्यों कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा रहा है जिस पे एक इस चीज़ को इतना और लॉन्ग बैटल करने से अच्छा है कि जितना हो गया, बट वो चीज़ ख़त्म करें। तो इसी वजह से तो हम कोर्ट जाते हैं ना, इसी वजह से तो हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं कि कोई चीज़ हमें सपोर्ट मिले किसी और का, जिसके पास वो अथॉरिटी है। बट वो अगर वो चीज़ इतना स्लो है, इतना स्लो प्रोसेस है, तो क्या मैं गिव अप कर दूँ? मैं नहीं करूँगी अभी। दूसरी बात ये कि बहुत ये जो भी लीगल इश्यूज़ के थ्रू जा रहा है, फैमिली कोर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि डोंट क्विट, नेवर गिव अप, क्योंकि ये एक ही चीज़ रहता है, भले कोई भी सिचुएशन हो, कुछ अच्छा नहीं होगा ये बात पता है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है पता है, और हाँ बोलते हैं ना कि नहीं क्या होगा गिव अप नहीं करने से, क्या कुछ एक्सट्रीम तो अलग, मैं एक फेक नहीं बोल सकती, बट इतना ही है, गिव अप नहीं करने से बहुत कुछ चेंजेस ये होता है कि वो पेपर में जब दिखता है और रियलिटी में जब आपको पता है, आज नहीं तो कल, वो चाहे वो 10 साल हो, 15 साल हो, कोई बैटल ऑलरेडी फाइट करता होगा 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 15 साल से, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको एक आपके फेवर में आपको वो मिलेगा ही, ये मैं उम्मीद से चल रही हूँ। और जैसे हम बोलते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैंने बहुत 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 पेशेंस रखा है, और पेशेंस रखना इतना इजी नहीं होता है, और रख के फिर से वो चीज़ शो अप करना हर बार इजी नहीं है, और बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मेरे डैड के लिए भी, क्योंकि अभी जो मम्मी का कंडीशन है उसके साथ साथ मेरे डैड का जॉब है, वो जॉब छोड़ के आके फिर कोर्ट में भागा दौड़ी करते हैं। मैंने उनको फिर मना किया था, फिर वो कुछ साल में आना जाना मैं अकेले ही जाके आती थी, फिर उसके पहले मेरे डैड और मैं साथ में जाते थे, फिर उनको कुछ एप्लीकेशंस बनाना है, कुछ करना है, भागा दौड़ी करना है, उनको ही बात करना है, फिर मैं करती थी, फिर अभी फिर से फिर आज के डेट में वो आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें अभी हो रही है ये बहुत साल पहले भी हो सकता था, और वो मेरा सबक था या मेरा कुछ था ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट मैं ये सबक, हम बोलते ना कि कुछ हमारे साथ होता है तो कुछ रहेगा, हमारा कर्मा रहेगा, हर चीज़ को कर्मा बोल के, या कर्मा का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं उसको सह के लूँ कि ये मेरा कर्मा है। कर्मा ये होता है कि वो चीज़ अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो भगवान ने कहीं ना कहीं मुझे ज़रिया बनाया है कि उसको मैं उस चीज़ का लेसन सिखा के जाऊँ, और शायद मेरे अलावा कोई लड़की ने उसको लेसन सिखाई नहीं रही जिसके अगेंस्ट मैंने केस किया। उसका इनिशियल है एक्स नाम का, और उसका
नाम का जो एंड होता है उसका इनिशियल है आर। और तो आई एम नॉट श्योर अगर मैं मेरी मम्मी डैडी को कभी मतलब मैं चाहती हूँ कि वो भी वीडियो में और कभी बातचीत करें और ऐसे ही हम एक व्लॉग बनाए, मस्ती करें, जो भी है मैं उनको भी इंक्लूड करूँ, और वो मैं करूँगी, मैं चाहती हूँ जब भी वो कंफर्टेबल रहेंगे। बट ये है सिचुएशन, और मैं हर डेट के बाद अपना एक जर्नी शेयर करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जो भी मैं फ़ील करती हूँ वो मैं शेयर करूँ। शायद किसी ऐसे को वीडियो मिल जाए जो ऑलरेडी एक लॉन्ग जर्नी, एक लॉन्ग बैटल फेस कर रहा है या कर रही है, और एक होप नहीं है बिल्कुल भी, और पूरी तरह से गिव अप करना चाहता है या कुछ गलत स्टेप लेना चाहते हो तो वो मत लेना। सो ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। और दूसरी बात ये, लेट मी नो कि इफ़ यू थिंक, मतलब अभी जो भी मैंने बात किया इसके आगे, मतलब इस ऐसी ही कोई जर्नी है या आप कुछ भी ऐसे सोचते हो जो मैं आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो। सो थैंक you so much, and please like, share and comment and subscribe to my channel Chetna Gauri. Thank you so much.